स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं स्पेस के बारे में। तो स्पेस में क्या चीज़ें हैं और सबसे छोटी चीज़ क्या है, सबसे बड़ी चीज़ क्या है। तो आज हम जानेंगे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बारे में। तो चलिए जल्दी से कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये है हम, एस्ट्रोनॉट यानी हम। हमसे भी बड़ी चीज़ है हबल स्पेस टेलीस्कोप, और उससे भी बड़ी चीज़ है स्पेस शटल, और उससे भी बड़ी चीज़ है स्पेस स्टेशन, उससे भी बड़ी चीज़ है सर्टन वी रोवर। तो ये सब चीज़ें थी जो अभी तक हम इंसानों ने बनाई है सबसे बड़ी चीज़ जो अंतरिक्ष में उपस्थित है। इससे बड़ा आता है एक एस्ट्रॉयड। एस्ट्रॉयड यानी एक भटकता हुआ टूटा फूटा सा ग्रह का हिस्सा। और इससे बड़ा है डीमोस जो मंगल ग्रह का एक चांद है। इससे बड़ा आता है हमारा 243 आइडा एस्ट्रॉयड। एस्ट्रॉयड जो होता है उनका आकार एक जैसा नहीं होता है, वो टेढ़े मेढ़े होते हैं क्योंकि उनकी ग्रेविटी एक जैसी नहीं लगती, हर तरफ से बराबर नहीं लगती। 4 वेस्टा एस्ट्रॉयड एक इससे बड़ा आता है। सीरीज एक ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ प्लैनेट यानी वो होते तो प्लैनेट ही हैं और उनका आकार बहुत ज़्यादा छोटा होता है। जैसे एक प्लूटो है, प्लूटो प्लैनेट में था पर जब पता चला उसके बारे में तो उसको नहीं रखा गया। तो उसके बाद आता है माके एक ड्वार्फ प्लैनेट। उससे बाद आता है प्लूटो। हम सभी जानते हैं प्लूटो के बारे में, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, ये भी एक ड्वार्फ प्लैनेट है। और उसके बाद हम पढ़ाते हैं मैं अपनी स्क्रीन थोड़ी हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए क्योंकि फिर आपको क्लियर दिखेगा। फिर यूरोपा आता है। यूरोपा जो है जुपिटर का एक वो मून है। जुपिटर जो है सबसे बड़ा वो है ग्रह है हमारे सोलर सिस्टम का। फिर आता है मून यानी पृथ्वी का चांद। हमारा चांद देखने में कितना बढ़िया लग रहा है, इसको धरती से देखने में तो और भी ज़्यादा बढ़िया लगता है। आगे चलते हैं। यह है आयो। ये भी एक जुपिटर का मून ही है। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि जुपिटर जो है सबसे बड़ा ग्रह है और उसके खुद के 84 मून्स हैं, 84 चांद। अब सोचिए एक बार को। अगले चलते हैं। मरकरी ये एक रॉकी प्लैनेट है। पता ही है हम सभी को, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट जो है मरकरी। सूरज के सबसे पास वाला प्लैनेट भी यही है। उसके बाद आता है टाइटन जो सैटर्न ग्रह जो है हमारा शनि ग्रह, उसका एक चांद है। आपने एक बात नोटिस करी कि जो मरकरी ये ग्रह है और जबकि इससे भी बड़ा है एक चांद, एक ग्रह का चांद एक ग्रह से बड़ा है। कोई नहीं, ये स्पेस है भाई, अजीबोगरीब चीज़ें होते रहती है। तो अगले चलते हैं। ये है मार्स, हमारा जो फ्यूचर है। एलोन मस्क भैया सोच रहे हैं इसी पे बसाने के लिए। तो ये भी एक रॉकी प्लैनेट है। रॉकी प्लैनेट और जो गैस जाइंट प्लैनेट क्या होते हैं, इनमें अंतर बता देता हूँ आप सभी को एक बार में। रॉकी प्लैनेट जो होते हैं जो मेटल से बने होते हैं, उनके अंदर कई सारे मतलब लवण चीज़ें होती हैं, लवड़ों से बने होते हैं। उनके अंदर कई सारी चीज़ें होती हैं, जितने भी धातु वगैरह चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें एक ग्रह में होती है। इन सब चीज़ों से मिलकर वो बना होता है, तो होता है रॉकी प्लैनेट। लेकिन जो गैस जाइंट प्लैनेट होता है वो सिर्फ पूरा गैस से ही बना होता है। तो अगले चलते हैं बिना किसी देर के। यह है सीरियस बी। ये एक वाइट डॉर्फ स्टार है। डॉर्फ स्टार यानी जिसे स्टार की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। तो ये एक वाइट डॉर्फ स्टार है। तो अभी अगले चलते हैं। वीनस हमारा मतलब पृथ्वी की हमशक्ल बहन माना जाता है इसको, क्योंकि ये और पृथ्वी बराबर में है। बगल में देख सकते हो, थोड़ी ही बड़ी है पृथ्वी इससे, तो मतलब इसे सौतेली बहन कह सकते हैं। तो ये रॉकी प्लैनेट की लिस्ट अभी तक हुई है। फिर उसके बाद आता है केपलर 22b, अर्थ लाइक एक्सो प्लैनेट। तो देखिए एक्सो प्लैनेट क्या होता है। एक्सो प्लैनेट वो कहलाता है जिसपे जीवन होने की संभावना होती है। तो जो केपलर 22b है, इस पे जीवन होने की संभावना है, बिल्कुल पृथ्वी के समान। ये पृथ्वी से और ये 3 गुना बड़ा है। अगला चलते हैं। नेपच्यून यानी कि अरुण ग्रह जो हमारा ही सोलर सिस्टम का एक ग्रह है। ये एक आइस जाइंट है यानी कि गैसी प्लैनेट है, पर ये पूरा बर्फीला प्लैनेट है एक। अगले चलते हैं। ये भी एक आइस जाइंट है, ये है यूरेनस यानी वरुण ग्रह। अगला चलते हैं। सर्टन ये एक गैस जाइंट प्लैनेट है। इसके मून के बारे में हमने पहले देखा।
तो ये है शनि ग्रह। इसके बाद जुपिटर बृहस्पति ग्रह, ये भी एक हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है, जुपिटर गैस जाइंट प्लैनेट। उसके बाद आता है सन, जो ये एक येलो डफ स्टार है हमारा जो सन है। इसके बाद आता है सीरियस ए, जो है ये एक मैन स्क्वेंस स्टार है, जो मतलब ऐसे स्टार होते हैं, बूढ़े स्टार कह सकते हैं हम इनको, बूढ़े स्टार जो मतलब ऐसे वाइट पड़ जाते हैं बिल्कुल। उसके बाद आता है पोलक्स, जो है हमारा पूरा अभी तक खोजा गया सबसे बड़ा सूरज। और उसके बाद आता है इससे बड़ा है सजिस्ट्रस ए सुपरमैसिव ब्लैक होल, ये जो है अभी तक हमने सबसे छोटा जो ब्लैक होल है यही खोजा है। और इसके बाद आता है एक्ट्रेसस, ये एक रेड जाइंट स्टार है। और इसके बाद आता है एल्डेब्रेन, जो रेड जाइंट स्टार है। उसके बाद आता है रीगल ब्लू सुपर जाइंट स्टार। तो अब यहाँ पे एक और बात आती है जो हम सभी को ध्यान देनी चाहिए, रेड जाइंट स्टार और ब्लू जाइंट स्टार, इसमें क्या अंतर होता है। देखिए मैं आपसे को बता देना चाहता हूँ कि आपसे से एक सवाल पूछता हूँ कि लाल वाला जो सूरज है वो ज़्यादा गर्म होगा या नीले वाला। तो आपसे ये बताओगे लाल वाला ज़्यादा गर्म होगा, पर नहीं, स्पेस पे सब कुछ उल्टा चलता है मेरे भाई। स्पेस पे जो है ब्लू वाला ज़्यादा गर्म कहलाता है और होता है। तो अब अगले चलते हैं, इससे बड़ा क्या है, यह है पिस्टोल स्टार। पिस्टोल स्टार तो ये एक ब्लू हाइपर जाइंट स्टार है, यानी सबसे बड़ा। और इससे बाद आता है बेटेलगस रेड सुपर जाइंट स्टार। यहाँ पे जो स्टार कहा जा रहा है इसका मतलब साफ साफ है कि यही वो स्टार हैं जिनको हम आसमान में देखते हैं। फिर अभी तक का सबसे बड़ा जो सूरज है, सबसे बड़ा स्टार खोजा गया है वो है UY स्कूटी। इसके सामने सूरज कुछ भी नहीं है। फिर आता है M87 ब्लैक होल, जिसकी हमने अभी तक असली फ़ोटो ले चुकी है, तो ये है वो ब्लैक होल। उसके बाद आता है NGC 3842 सुपरमैसिव ब्लैक होल। उसके बाद आता है टोन 618 सुपरमैसिव ब्लैक होल। तो अभी तक का ये सबसे ज़्यादा बड़ा खोजा गया ब्लैक होल है। ब्लैक होल क्या होता है, ब्लैक होल ऐसी चीज़ें होती है हमारे अंतरिक्ष पे चलता फिरता एक राक्षस होती है जो चीज़ों को अपने अंदर खींचती है। और चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये लाइट को भी अपने अंदर से बाहर नहीं जाने देती। अब जल्दी से और आगे चलते हैं, नहीं तो टाइम बहुत ज़्यादा होते जा रहा है। कैट्स आई नेबुला, इसको ये एक नेबुला है। नेबुला मतलब गैसों का एक पूरा समूह। तो इसे कैट आई नेबुला इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी आँख जो है बिल्ली की आँखों की तरह ही सिमिलर है। यह है बर्नार्ड 68 डार्क नेबुला। ये एक ऐसी नेबुला है जिस पे अगर तुम ध्यान दो तो इसके बीच में इतनी दूरी पे एक भी स्टार एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसलिए ये अलग है। रिंग नेबुला, जो ये आप ध्यान देना, ये अंगूठी की तरह भी दिखती है और इंसान की आँख की तरह भी दिखती है। बटरफ्लाई नेबुला, जो ये आप ध्यान से देखो कि ये जो है बटरफ्लाई की तरह लग रही है, तितली की तरह लग रही है ना। आगे चलते हैं। क्रैब नेबुला, तो ये एक सुपरनोवा रेजिमेंट है, जो मतलब सुपरनोवा होते हैं रहते हैं कई सारे धमाके हमारे अंतरिक्ष में, वही है। उसके बाद आता है कैप्लर सुपरनोवा। अब शुरुआत हो गई है सुपरनोवास की, यानी जो ऐसी चीज़ें जो एक स्टार के फटने के बाद बनती है। यह है टाइको सुपरनोवा। उसके बाद आता है सीज़र डॉर्फ स्पेरिडल गैलेक्सी। तो एक डॉर्फ गैलेक्सी है ये, जिसके सारे जो है हर चीज़ मिट चुकी है, किसी काम की नहीं रही। फिर आता है टैरेंटुला नेबुला। ये इसके बाद आता है हमारा बर्नार्ड गैलेक्सी। टैरेंटुला नेबुला जो है अभी तक की सबसे बड़ी खोजी गई नेबुला है। और उसके बाद आती है बर्नार्ड गैलेक्सी। फिर उसके बाद आता है फायरवर्क्स गैलेक्सी। और फिर उसके बाद आता है मिल्की वे गैलेक्सी। अब इसको मैंने इतनी तरीके से क्यों बोला, ये इसलिए क्योंकि हम सभी इसी में रहते हैं और इसी में हमारा जो सोलर सिस्टम है और सोलर सिस्टम में ही हमारा प्लैनेट है और प्लैनेट में ही हम हैं। और फिर आगे हमारी गैलेक्सी से भी बड़ा है एक हॉगस ऑब्जेक्ट, उससे भी बड़ा है कैटविल गैलेक्सी।
उससे भी बड़ा है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारा पड़ोसी गैलेक्सी है। और उसके बाद आता है IC1101 जो सुपर जायंट स्फेरिकल गैलेक्सी है, जो अभी तक की खोजी हुई सबसे बड़ी गैलेक्सी है। उसके बाद आता है लोकल ग्रुप, जो मतलब हमारे आसमान में तारों के कई सारे ग्रुप में बांटा जाता है तारों को, तो ये एक लोकल ग्रुप है। उसके बाद आता है विर्गो सुपर क्लस्टर, और उसके बाद आता है लेनिनिका सुपर क्लस्टर। उसके बाद आता है ह्यूज LQG जो है लार्ज क्वासार ग्रुप है। क्वासार मतलब एक स्टार होता है जो बहुत ही तेजी से राउंड करता है, और फिर जब वो फट जाता है तो इस तरीके से बनते हैं ह्यूज LQG। और फिर उसके बाद आता है हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, यानी जिसमें हम रहते हैं और इसी में सारी चीज़ें हैं। और इसकी जो आप ये तस्वीर देख रहे हो ये असली नहीं है, ये मतलब आइडिया करके बनाई गई है। आप देख सकते हो इसको भी थर्मल फॉर्म में ही दिखाया गया है, तो ये कोई रियल नहीं है। तो इस पे ख़त्म हो जाता है हमारा पूरा साइज ऑफ स्पेस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू लेटर।